व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, सिंस आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है तो अब हम थैलेसीमिया में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे प्रिवेंट होता है। कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल चीज़ है जी ये, और पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा जी, हमारे पास बात करने के लिए पहले भी आ चुके हैं अफजाल मेमोरियल फाउंडेशन से डॉक्टर आसिम किदवाई साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पीट्स के डॉक्टर, मतलब पेडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर हैं, और ये भी अफजाल मेमोरियल फाउंडेशन में होते हैं, डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले कि हम थैलेसीमिया पे बात करें, सर एक पैकेज है हमारे पास था थैलेसीमिया पे, पहले हम वो चल के देखते हैं और फिर हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, चले पैकेज देखते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जो मौरूसी तौर पर बच्चों में पाया जाता है। इस मर्ज में इंसानी जिस्म हीमोग्लोबिन की गैर मामूली तादाद बनाता है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और खून की इंतहाई कमी यानी एनीमिया हो जाता है। पाकिस्तान में 1 लाख के करीब अफराद इस मर्ज का शिकार हैं और हर साल तकरीबन 5000 बच्चे इस मर्ज के साथ दुनिया में आते हैं। थैलेसीमिया की 2 इकसाम होती हैं, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर होने की सूरत में मरीज में गैर फाल जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन किसी तरह की अलामत सामने नहीं आती। अगर वालिदैन में थैलेसीमिया माइनर के जीन्स पाए जाएं, तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर की तशखीस एनीमिया की सूरत में की जा सकती है। थैलेसीमिया मेजर की अलामात में भूख का ना लगना, इन्फेक्शन का ज़्यादा होना, नशोनुमा में ताख़ीर, हड्डियों की साख्त मुतासर होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और स्प्लीन का बढ़ जाना शामिल है। थैलेसीमिया के इलाज के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। अगरचा इन इलाज के करवाने से मरीज काफ़ी हद तक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन इस मर्ज का इलाज आज भी एक चैलेंज है। जी वैसे अभी आपने एक पैकेज देखा जो थैलेसीमिया के बारे में था, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया मेजर माइनर, हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। हमारी यहाँ पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर कितना है? देखिए, नेशनल थैलेसीमिया रजिस्ट्री प्रोग्राम तो पाकिस्तान में है नहीं, मगर एक जो थैलेसीमिया सेंटर्स में जिस तरह से पेशेंट्स मौजूद हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पेशेंट्स इस वक्त मौजूद होंगे थैलेसीमिया मेजर के, जो इनको रेगुलर ब्लड चाहिए होगा। रेगुलर? हर रोज़? रेगुलर का मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में हर महीने पैटर्न है। ओके। जी हाँ, तो उसमें उनको ब्लड तो चाहिए होगा। क्वेश्चन ये है कि हमें कहाँ पे जाके सोचना पड़ेगा कि थैलेसीमिया के बारे में हम क्या करें। थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे आता है और बैठ जाते हैं, बात बहुत करते हैं, ये पूरे साल का काम है। एवरी डे वी हैव टू फील लाइक ए थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे, और हमें अब सोचना पड़ेगा कि थैलेसीमिया प्रिवेंशन पे क्या होना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक मौरूसी बीमारी है। हीमोग्लोबिन इसमें बनता नहीं है, रेड ब्लड सेल ख़राब बनते हैं, कैरियर्स जो हैं अगर वो आपस में शादी करते हैं तो उनमें थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं। हमें यहाँ पे एक तो प्रिवेंशन प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा, और साथ साथ थैलेसीमिया के बच्चे जो कि पैदा हो रहे हैं उनको ज़ाहिर बात है एथिकली, रिलीजियसली, हर लिहाज से उनका हक़ है, दे हैव ऑल द राइट्स टू हैव द ट्रीटमेंट। यस, हमें दोनों तरफ हॉस्पिटल बेस भी मैनेजमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया में सर्वाइवल इनके बहुत बेहतर हो गए हैं। 39, 40, 45 ईयर्स की ईयर क्रॉस कर रहे हैं, और जो लॉन्गेस्ट लिव है मेरा ख्याल है वो 75 ईयर्स का थैलेसीमिया का। तो क्वेश्चन इज दिस के हम एक तो हैविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। यस, दे आर गोइंग टू 1970s में ये पेशेंट 2 साल की उम्र तक ज़िंदा रहते थे। जब से ट्रीटमेंट बेहतर हुई हैं 80s, 90s एंड देन 2000, जब चेलेशंस बहुत अच्छी हो गई, आयरन क्लेटिंग एजेंट्स अच्छे आ गए, प्रोटोकॉल्स अच्छे आ गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ हो गई, तो ये 35-40 ईयर्स की क्रॉस करना शुरू हो गए। तो हमें दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। प्रिवेंशन प्रोग्राम, यस, हम इस पर बात करना पड़ेगी स्ट्रांगली, उसके तरीक़ेकार को समझना पड़ेगा, और साथ साथ हमें अपने थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट्स को बेहतर करना पड़ेगा। सही। अच्छा, फॉर दैट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजर क्या है और माइनर क्या है। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया मेजर क्या होता है और माइनर क्या होता है?
थैलेसीमिया मेजर वो थैलेसीमिया है जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन, जो नौज़ायदा बच्चा होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है, वो थैलेसीमिक पेशेंट्स जो थैलेसीमिया मेजर के सफरीज़ हैं उनमें वही एज इट इज़ वही पैटर्न रन कर रहा होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, तो वो थैलेसीमिया मेजर है। और थैलेसीमिया माइनर ये है कि वो यूजुअली अपीयर उस तरह यानी प्रेजेंट नहीं करते हैं जिस तरह थैलेसीमिया मेजर प्रेजेंट करता है, लेटर ऑन या एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं और उन्हें ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट्स होते हैं वो 4 to 6 months ऑफ एज से लेके ऑनवर्ड थ्रू आउट मंथली बाई मंथली उन्हें ट्रांसफ्यूजन की नीड्स होती हैं। इस तरह थैलेसीमिया माइनर वाले लेट प्रेजेंट करते हैं, आफ्टर 5 to 10 years प्रेजेंट करते हैं और उन्हें ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। नहीं डिपेंडेंट होना पड़ता। सिम्टम्स क्या डिफरेंट होते हैं इनके? एक तो चले ये तो वो है कि उन्हें ट्रांसफ्यूजन नहीं लगता, बट जो माइनर होता है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि एक टाइम्स माइनर को पता ही नहीं होता कि वो माइनर है। माइनर है, एनीमिया है, खून की कमी है, इस तरह प्रेजेंट करेगा। वो तो नॉर्मल एनीमिया भी हो सकता है। हाउ विल वी डिफरेंशिएट? ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेस्ट है वो डिफरेंशिएट करता है कि जो थैलेसीमिया मेजर है उसमें फीटल हीमोग्लोबिन 70-80 और मोर देन 70-80% होता है, और माइनर जो है उसमें हीमोग्लोबिन एफ या फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो अराउंड 20-30 और 40% होता है। बाकी उसके अलावा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में थैलेसीमिया मेजर के चाइल्ड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से उनके थैलेसीमिक फेसेस हो जाते हैं, और बाकी बहुत सारी डिफरेंट एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, और मैसिव स्प्लीनोमेगैली या हिपैटोस्प्लीनोमेगैली इस तरह प्रेजेंट करते हैं। जिगर और तिल्ली का साइज़ उनका बढ़ जाता है। और माइनर में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और वो बल्कि आम जितना नॉर्मल पर्सन होता है उसी तरह वो जी रहे होते हैं। बल्कि इवन जो कैरियर्स होते हैं थैलेसीमिया के वो यूजुअली माइनर ही होते हैं। जो अगर आपस में शादियां अगर हो जाएं दो थैलेसीमिया माइनर्स की, तो उनके जो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड डिलीवर या पैदा होने का। तो लिहाजा थैलेसीमिया माइनर दोनों, अगर एक कपल के दोनों जो हैं थैलेसीमिया माइनर हैं तो वो बज़ाहिर पता नहीं लग सकेगा कि थैलेसीमिया माइनर हैं। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर हो प्रॉपर लॉन्च तो उससे ही बिफोर मैरिज अंदाज़ा हो सकेगा कि ये थैलेसीमिया माइनर हैं, जो कि आगे चल के थैलेसीमिया मेजर में चेंज हो सकते को हैं, बर्थ दे सकते हैं। अच्छा सर, कोई ऐसा प्रोसीजर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है कि एज सून एज अ चाइल्ड इज़ बोर्न उसका थैलेसीमिक स्टेटस वहीं चेक कर लिया जाए, नो मैटर पेरेंट्स मेजर हैं माइनर हैं कुछ भी नहीं है, इवन देन? और जिस तरह हम लोग को ब्लड ग्रुप हर एक का, एंड बाय नाउ आई एम होपिंग कि लोगों को उनका ब्लड ग्रुप पता हो, तो ब्लड ग्रुप के साथ दे नो दिस स्टेटस इज वेल। दो चीज़ें, पहली बात है कि थैलेसीमिया माइनर जो हैं वो चेंज नहीं होते मेजर में, कभी भी नहीं होता। ठीक है। थैलेसीमिया माइनर जो हैं दे कैन गिव अ बर्थ टू ए थैलेसीमिया मेजर। उनसे जब दो थैलेसीमिया माइनर शादी करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा हो सकते हैं। हर प्रेगनेंसी में 25% चांसेस होते हैं कि बच्चा मेजर का पैदा हो सकता है, 25% चांसेस होते हैं कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है, 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है जैसे कि वालदैन है, दे लिव ए वेरी नॉर्मल लाइफ बट दे कैरी ए